देव शब्द का क्या अर्थ है, देवी देवता कौन होते हैं और 33 कोटि देव कौन कौन से हैं। सबसे पहले देव शब्द परमेश्वर के लिए प्रयोग किया जाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं कि परमेश्वर के जो गुण और कर्म हैं उनके आधार पर परमेश्वर के अनेक नाम हैं। उनमें से परमेश्वर का एक नाम देव भी है, अर्थात देव शब्द से प्रथम परमेश्वर का ही ग्रहण करना चाहिए। जैसे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव। इस मंत्र में देव का अर्थ परमेश्वर लिया गया है। अब यह जानते हैं कि देव कौन होता है या कौन देव कहलाते हैं। देव वह कहलाता है जिसमें दिव्य गुण हो, दिव्यता हो, जो सत्य उपदेश करता है, यानी जिसका कर्म सत्य उपदेश करना होता है, जो मनुष्य सत्य माने, सत्य बोले और सत्य ही करे, वह देव कहलाता है। और देव का लक्षण क्या होता है? दान, अर्थात देना। जो सबके हित के लिए दान दे वह देव है। देव का गुण है दीपन, अर्थात प्रकाश करना। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये देव क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये प्रकाश करते हैं। देव की विशेषता है द्युस्थान, मतलब ऊपर स्थित होना। ब्रह्मांड में ऊपर स्थित होने से सूर्य को और समाज में ऊपर स्थित होने से विद्वान को देव कहते हैं। अब 33 कोटि देवी देवता कौन होते हैं? हमारे समाज में व देश भर में 33 कोटि को 33 करोड़ देवी देवता माना जाता है, परंतु सत्य यह है कि 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के देवी देवता होते हैं, ना कि 33 करोड़। ये गलत इसलिए प्रचारित हो गया होगा क्योंकि कोटि जो शब्द है इसके दो अर्थ होते हैं। कोटि का एक अर्थ होता है प्रकार और दूसरा अर्थ होता है करोड़। सभी शास्त्र, ग्रंथ, पुस्तक आदि का मूल वेद है और वेदों में कहीं भी 33 करोड़ देवताओं की बात नहीं है, लेकिन 33 प्रकार के देवताओं की बात की गई है। यह 33 देवता हैं। एक प्रजापति जिसका अर्थ है यज्ञ, एक इंद्र जिसका अर्थ है बिजली, 8 वसु जो कि सभी जीवों का निवास स्थान है, 11 रुद्र और 12 आदित्य यानी कि 12 महीने। यज्ञ को प्रजापति कहने का कारण यह है कि जिससे वायु, वृष्टि, जल, औषधि की शुद्धि, विद्वानों का सत्कार और नाना प्रकार की शिल्प विद्या से प्रजा का पालन होता है। बिजली का नाम इंद्र इसलिए है कि परम ऐश्वर्य का हेतु है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्र ये सब सृष्टि के निवास स्थान होने से 8 वसु कहलाते हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान ये 5 प्राण और नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय ये 5 उप प्राण और एक जीवात्मा। तो ये 5 प्राण, 5 उप प्राण और एक जीवात्मा ये 11 रुद्र इसलिए कहते हैं कि जब शरीर को छोड़ते हैं तब रोदन कराने वाले होते हैं, मतलब कि ये रुला देते हैं। संवत्सर के 12 महीने 12 आदित्य इसलिए हैं कि ये सब की आयु को ले जाते हैं। ये 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के देव हैं और इन सब का स्वामी और सबसे बड़ा होने से परमात्मा 34वां उपास्य देव कहलाता है और सभी देवों का देव कहलाने से महादेव कहलाता है। तो यह स्पष्ट है कि परमेश्वर हमारा प्रथम देव है और जो 33 कोटि के देव कहलाते हैं वो 33 प्रकार के देव और होते हैं। एक इंद्र, एक प्रजापति, 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य। इन 33 देवों में 11 रुद्र में से एक जीवात्मा जो कि चेतन है, बाकी सब जड़ हैं, अर्थात 33 देवों में से एक देव जीवात्मा है जो कि चेतन है। मनुष्यों में माता पिता, आचार्य, पति पत्नी, अतिथि ये देव माने जाते हैं और ये सब जीवात्मा ही तो हैं।
इस प्रकार देव शब्द का प्रयोग जड़ और चेतन दोनों के लिए होता है। जैसे परमात्मा और जीवात्मा, मनुष्य चेतन है और पृथ्वी, सूर्य, अग्नि आदि सभी 32 देव जड़ हैं। अर्थात देव शब्द चेतन और जड़ दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी देवताओं को सही सही जानकर ही इनकी सही पूजा की जा सकती है। अब इनकी पूजा कैसे की जाती है वो हम आगे की वीडियोस में बताएंगे।